नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल 14 नवंबर को HSSC के द्वारा एक नई पहल की गई है और पहल है भाई आपके 5 ऑप्शन को लेकर। क्या HSSC के एग्जाम में अब 5 ऑप्शन आएंगे भाई? इससे किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा और HSSC ने ये 5 ऑप्शन का फॉर्मूला क्यों अपनाया? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है, क्या 4 ऑप्शन से भैया अब से पहले जो भी HSSC के एग्जाम हुए हैं उनके अंदर 4 ऑप्शन है, अब 5 ऑप्शन की जरूरत क्यों पड़ी? और क्या अब ग्रामस्यू के एग्जाम में 5 ऑप्शन आएंगे? और 5 ऑप्शन भी इस प्रकार नहीं है कि भाई आपको डायरेक्ट दे दिया गया कि भाई 5 आंसर दिए गए हैं और 5वां ऑप्शन है भाई आपका इनमें से कोई नहीं, जो कि आपके एग्जाम को बहुत ही डिफिकल्ट बना देता है। इससे किसको फायदा होगा? क्या मेरिट कम जाएगी, मेरिट ज्यादा जाएगी? बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, 1 बाय 1 सभी को डिस्कस करते हैं। इसके साथ में बता देते हैं, अगर आप ग्रामस्यू पटवारी और कनाल पटवारी के कॉमन एग्जाम की जो कि 26, 27 और 28 तारीख को होगा उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो इससे रिलेटेड जो स्पेशल सब्जेक्ट है पंचायती राज की 280 धाराएं, भूमि रिकॉर्ड, नहरी पटवारी का कंप्लीट सिलेबस चाहते हैं तो हमारे चैनल के ऊपर कंप्लीट सिलेबस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके साथ में अगर इनके नोट्स चाहते हैं, 126 पेज की PDF है जिसके अंदर स्पेशल सब्जेक्ट कवर हो जाएगा, तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। अब 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं भाई इनके क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे। अगर चैनल के ऊपर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लें भाई। 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। देखिए भाई, सबसे पहला क्वेश्चन है कि भाई फायदा किसको होगा? फायदा उन कैंडिडेट को होगा जिनकी तैयारी अप टू डेट है, जो कि क्या करते हैं कि तुक्का मारने में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते हैं। अप टू डेट जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर उन्हें आता है। सबसे बड़ा फायदा तो उनको होगा भाई, ठीक है, ताकि उनके कम तो क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे लेकिन जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे वो बिल्कुल सही होंगे, इनमें से कोई नहीं। यानी कि आपको क्या होगा, आपका तुक्का नहीं लगेगा, आपको क्वेश्चन जो है वो सोल्व करना ही पड़ेगा भाई। जैसे कि साइंस के क्वेश्चन आते थे या फिर इंग्लिश के क्वेश्चन आते थे, आप लगा देते थे। इसलिए क्या है कि अब आपके लिए एग्जाम थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया और मेरिट लिस्ट भी नीचे जाएगी भी। तो किन कैंडिडेट को फायदा है भाई? जो भाई तुक्का मारने में विश्वास नहीं रखते, जो अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से डीपली स्टडी करते हैं, उनको इसके अंदर फायदा होगा। अब नुकसान किसको होगा भाई? कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं कि जो कि ऑप्शन एलिमिनेशन का तरीका अपनाते हैं भाई। ऑप्शन एलिमिनेशन यानी कि 4 में से 2 ऑप्शन आप हटा देते हैं। अर्थमेटिक हो गया भाई, अर्थमेटिक के जो मैथ के क्वेश्चन आते थे उसके अंदर आप ऑप्शन एलिमिनेशन कर देते थे, अब इनमें से कोई नहीं। अब क्या होगा कि मैथ का क्वेश्चन भी आपको क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। इंग्लिश के अंदर भी इनमें से कोई नहीं, 90 के 90 क्वेश्चन में इनमें से कोई नहीं आया है, इसलिए एग्जाम बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। ग्रामस्यू के एग्जाम में क्या ये पैटर्न आएगा उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद अब जो नई पहल की गई है तो HSSC ने इसका रीजन भी दिया है, रीजन भी है भाई, यस और नो ऑप्शन भी भरवाए गए हैं, बहुत ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। रीजन ये है भाई कि भाई अब से पहले क्या होता था, HSSC किसी क्वेश्चन के अंदर गलती कर देता था। अब 4 ऑप्शन में से अगर कोई भी क्वेश्चन के अंदर भाई कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई या फिर एक क्वेश्चन के 2 आंसर हो गए, तो इस तरीके से रिलेटेड स्टूडेंट क्या करते थे, बाद में ऑब्जेक्शन डालते थे कि HSSC ने गलत क्वेश्चन दिया है भाई। जैसे कि भोपाल सिंह खदरी का क्वेश्चन पूछा, अब उसमें इनमें से कोई नहीं होता तो भाई इनमें से कोई नहीं कर देते भाई, ठीक है। अब अनिल विज का जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें भी ये हो सकता था, ठीक है। अब इनमें से कोई नहीं, से फायदा HSSC को ये होगा कि अगर वो गलती से भी गलत ऑप्शन देती है तो उसका जो 5th आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं बचेगा भाई। HSSC ने बिल्कुल अपनी तरफ से सिंपल कर दिया है, स्टूडेंट के लिए डिफिकल्ट कर दिया है भाई। हर रोज नए फैसले आ रहे हैं, ठीक है। अब बात आती है क्या ग्रामस्यू में ऐसा होगा भाई? बिल्कुल होगा, बिल्कुल इसलिए होगा क्योंकि ALM के पेपर में ये सब हुआ है, तो अब इसकी शुरुआत आगे भी रहेगी, क्योंकि करने का मकसद ये है कि भाई आगे से कोई ऑब्जेक्शन ना डाल पाए। तो अब क्या होगा, 5 ऑप्शन भाई आपको ग्रामस्यू के पेपर में भी देखने को मिलेंगे। एक नया क्वेश्चन भी बन रहा है कि भाई सर क्या नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी? ये भी हो सकता है भाई, ये भी हो सकता है। वैसे नोटिफिकेशन के अंदर देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग लिखा हुआ है, इसलिए इसकी तो भाई पॉसिबिलिटी कम है कि नेगेटिव मार्किंग तो भाई नहीं रहेगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। अब ये नहीं हो सकता। अब क्या है, 5 ऑप्शन का फॉर्मूला ग्रामस्यू में अप्लाई होगा और HSSC के एग्जाम में होगा। ये भाई क्या है कि जो बिल्कुल सही क्वेश्चन कर देगा वो उसका ठीक है, और जो बिल्कुल नहीं, जो
ऑप्शन एलिमिनेशन वाले तरीके यहाँ से खत्म हो जाते हैं। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन थी भी आपको बतानी जरूरी थी। तो इसलिए क्या है कि ऑप्शन एलिमिनेशन के बजाय अपनी मैथ की प्रैक्टिस चालू कर दें भाई। मैथ के अंदर ऑप्शन एलिमिनेशन का तरीका नहीं लगेगा, ना रीजनिंग के अंदर लगेगा, इनमें से कोई नहीं आ जाता है। वहां भी रीजनिंग के अंदर भी कुछ नहीं हटा सकते भाई। इसके साथ में कंप्यूटर में भी कुछ नहीं हटा सकते। चार ऑप्शन देख के बोलते थे कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, अब उनमें से कोई नहीं भी हो सकता है भाई। तो ये ऑप्शन एलिमिनेशन को छोड़कर अपना 1 से 1.5 महीना है, तो अपनी तैयारी को बिल्कुल एक्यूरेट बनाए भाई। आपकी एक्यूरेसी अच्छी बनाए, तभी आपके एग्जाम के अंदर बेस्ट स्कोर होगा इस मेथड के हिसाब से, वरना पहले वाला मेथड ही सही था। अब थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा और कट ऑफ कम हो जाएगी। यही इंफॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करनी थी। अगर इंफॉर्मेशन अच्छी लगे और इसके साथ में सब्जेक्ट रिलेटेड अगर आप पढ़ना चाहते हैं कि भाई पंचायती राज की 280 धाराएं, भूमि रिकॉर्ड, नहरी पटवारी, तो कंप्लीट सिलेबस कराया गया है। स्पेशल सब्जेक्ट के नोट्स भी हैं और आज से रिवीजन स्टार्ट हो गया है कि अब हर रोज 10 बजे क्लास होगी, जिसके अंदर आपको स्पेशल सब्जेक्ट बिल्कुल कॉम्पैक्ट फॉर्म में पढ़ाया जाएगा। यही इंफॉर्मेशन थी भाई। चलो भाई, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।